लेकिन ये जो मांझी जैसे लोग हैं, इनको राजनीतिक उठापटक के बीच में इनको एक बार मौका मिल गया मुख्यमंत्री बनने का, ब्राह्मणों का अपमान किया है। और उनने ब्राह्मणों का ही नहीं परंतु उनने संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान किया है। ये लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। जनता को स्वयं आगे बोलना चाहिए और ऐसे नेताओं को बिल्कुल नकार देना चाहिए। शायद वो गीता वेद पुराण पढ़े होते तो वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। और राम को नकारना, इसका मतलब अपने अस्तित्व को ही नकारना है। सबरी माता को मान रहे हैं तो राम को क्यों नहीं मान रहे हैं? जो हिंदू धर्म के ऊपर बोले उनका सख्त विरोध करना चाहिए हमें। और उन्होंने सबसे पहली बात तो गीता कुछ वेदित पढ़े ही नहीं, उन्हें कहाँ पे कुछ पता ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 10 इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने इन्होंने एक बयान दिया था। इनका कहना था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है वो उसे B.R. अम्बेडकर द्वारा भी नकार दिया गया था। तो इस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर काफ़ी अपशब्द भी कहे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में बने हुए हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने जो कहा उसमें क्या कुछ सच्चाई और लोग क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उस मांझी साहब को यही कहना चाहूँगा, शायद वो गीता वेद पुराण पढ़े होते तो वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। ये पूरा सनातन संस्कृति राम के अस्तित्व पर ही टिका हुआ है और राम को नकारना, इसका मतलब अपने अस्तित्व को ही नकारना है। तो उनका बयान जो है राम को लेकर के बहुत ही खेदजनक, अपमानजनक और सनातन धर्म को नीचे गिराने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें सबरी माता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, ये कहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो आपको पता होगा जो ये रामायण है, इसमें एक वर्णन किया गया है कि सबरी माता ने अपने झूठे बेर राम जी को खिलाए थे। तो अगर जब सबरी माता का अस्तित्व है तो राम जी वो तो उनके लिए भी भगवान थे, तो उनका अस्तित्व किस तरीके से नहीं? इस टिप्पणी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं उनको वही कहना चाहता हूँ कि जब सबरी माता को मान रहे हैं तो राम को क्यों नहीं मान रहे हैं? जबकि सबरी माँ का नाम इस पूरे सनातन संस्कृति में बड़ी प्रेम और आदर के माँ के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने अपने झूठे बेर खिलाए राम को। और राम जी ने झूठे बेर खाया है माँ के रूप में। जब सब राम जी नहीं तो सबरी कहाँ से आ गई? उनको मैं शुरू में ही कहा कि वेद पुराण रामायण पढ़े होते तो शायद उनको ज्ञान होता। शायद वो उस लायक नहीं रहे, इसलिए नहीं पढ़े और वो अनर्गल बातें और अपमानजनक बातें कह रहे हैं। मैं पहले जीतन राम मांझी जी को बता देना चाहता हूँ कि ये ब्राह्मण समाज ही रहा है जो पूरे हिंदू संस्कृति को बचाए रखा है। 800-900 साल मुग़लों से, विदेशी आक्रांताओं से और अंग्रेज़ों से वही अपने संस्कृति को, धर्म को, वेदों को, पुराणों को बचा कर रखा उन्होंने। और जहाँ तक उनके नाम में राम की बात है, तो पहले के समय में, आज के करीब 25-30 साल पहले जो नाम रखे जाते थे, सबके नाम में राम आता था। सबके नाम, चाहे रामाकांत हो, चाहे रामाश्रय हो, चाहे राम बहादुर हो, सबके नाम राम रखे जाते थे। यदि राम नहीं रहते तो राम का नाम कहाँ से आता? तो इसलिए इस दुनिया में राम से बड़ा राम का नाम है और राम इस दुनिया में सबसे बड़े हैं और हिंदुओं के अस्तित्व हैं और आधार हैं। वो अपने तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति के लिए करते हैं। चूँकि बिहार में भाजपा एक बहुत बढ़ती हुई उभरती हुई शक्ति है, सत्ता में है, और भाजपा के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड जो है, जिसके माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, उनकी कृपा से वो मुख्यमंत्री बने थे। बाद में फिर वो जनता दल यूनाइटेड से अलग हो गए और भाजपा के सहयोग में रहे। भाजपा ने उनको बहुत आगे बढ़ाया, नहीं तो वो ख़त्म हो जाते, राजनीतिक तौर पे वो ख़त्म हो जाते। इस पिछले चुनाव में भी, 2020 के चुनाव में भी भाजपा और जेडीयू ने उनको सहयोग दिया, तब वो 4 सीटें लाए और आज के डेट में उसी मंत्रिमंडल में उनका बेटा मंत्री बना हुआ है। उनको समझना चाहिए कि जो ये पार्टी है और जो पार्टी जिस आधार पर टिकी हुई है, उसी पर जड़ पे काट रहे हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं लालच है और विद्वेष की भावना है कि हमें क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया, हमें क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया। इस वजह से वो ना अपनी नकारात्मक भूमिका बार बार देते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, शायद वो पढ़े लिखे नहीं है, अब कहना नहीं चाहता हूँ बार बार उस शब्द को। यदि वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को समझते तो हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, सिख धर्म भी है, इसकी बहुत पंथ हैं और संप्रदाय हैं। हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सनातन और समावेशी संस्कृति वाला धर्म है। यदि वो पढ़े होते तो अम्बेडकर जी के विचारों को ऐसे वो तुच्छ करके नहीं देखते और न बताते। वो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने
वो ज़रूर कहा था, वो मुसलमानों से इतना भयंकर थे कि उन्होंने बोला था कि इस दुनिया में और इस हिंदुस्तान में हिंदू धर्म से बड़ा कोई भी सहिष्णु धर्म नहीं है। इसीलिए वो हिंदू धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने जो संविधान की रचना की है उसमें आप देखिए ना, सभी हिंदू हमारे जो लोग देवी देवता हैं उन सबकी फ़ोटो लगी हुई है। उसमें श्लोक है हमारे पुराणों के, वेदों के, लेकिन वो शायद पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें भाग करके कहते हैं। जैसे कि चुनाव की बात की जाए अगर, तो चुनाव में पूरे टाइम राम मंदिर और रामलला और ये सब चीज़ें चलती रही, लेकिन अब जब मांझी द्वारा इस तरीके से बयान दिए गए हैं उस पर बीजेपी क्यों मौन खड़ी है? देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ तो उनका भी है। उनको भी अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे जेड सिक्योरिटी कुछ लगा दी है यहाँ पे। तो अगर कोई ऐसे बयान देता है, सबसे पहले बात तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थी, अगर पूर्व मुख्यमंत्री अगर अब बन भी जाते हैं तो अगर वो, उनके लिए तो सर्वधर्म एक समान होना चाहिए। तो उनका जो बयान है ना वो बहुत ही चिंताजनक है, और ऐसे लोगों को, मीडिया को, किसी को भी तवज्जो नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को इनको नकारना ही चाहिए। जो हिंदू धर्म के ऊपर बोले उनका सख्त विरोध करना चाहिए हमें, और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और वो उन्होंने ये भी बोला कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। राम का अस्तित्व कैसे नहीं है? नासा ने भी बताया कि राम का अस्तित्व की, राम सेतु बना, नासा ने भी ये प्रमाण किया हुआ है। तो राम जी यहाँ पे श्रीलंका में जाओ, वहाँ पे भी मानते कि राम जी का अस्तित्व है, नासा ने भी माना, तो उनके कहने से थोड़ी होता है। तो ये कहीं ना कहीं उनको, और उन्होंने सबसे पहली बात तो गीता कुछ वेदित पढ़े ही नहीं, उन्हें कहाँ पे कुछ पता ही नहीं है। बस यही सब है मैडम। वो सबसे बड़ा उनको कहीं ना कहीं यही डर सता रहा कि अगर हम इनके ऊपर बोलेंगे तो हमें भी कुछ हार का वो ना देखना पड़े। तो यही रीज़न है, उनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपाया। नहीं तो अगर कोई दूसरी पार्टी ऐसा बोल देती तो अभी तक उसके ऊपर कई लोग चढ़ बैठते हैं। तो उनका स्वार्थ, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ छुपा हुआ है इसमें। मांझी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि हम ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। तो ये जो ब्राह्मणवाद शब्द उन्होंने कहा है उससे उनका क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि हमने ये शब्द नहीं सुने, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को उन्होंने एक तरीके से अलग नज़रिए से दिखाकर बताया है। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा धर्म है, हमारे धर्म में ब्राह्मणों ने ही पूरे धर्म को और सभी समाज को, जो हिंदुत्व का समाज है, उसे बांध के रखा हुआ है। लेकिन ये जो मांझी जैसे लोग हैं, इनको राजनीतिक उठापटक के बीच में इनको एक बार मौका मिल गया मुख्यमंत्री बनने का। हालांकि वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, जो ऐसा बयान देता है वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, लेकिन उनको मौका मिल गया। ये लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणवाद शब्द का उपयोग किया है और ब्राह्मणों का अपमान किया है। और उनने ब्राह्मणों का ही नहीं, परंतु उनने संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान किया है। और अगर कोई दल इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है तो जनता को स्वयं आगे बोलना चाहिए, और ऐसे नेताओं को बिल्कुल नकार देना चाहिए जो बिल्कुल जातिवाद की राजनीति करते हैं या फिर हमारे धर्म को तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सीधे तरीके से धर्म को जातियों में बांट के उसे तोड़ने का प्रयास है। देखिए, जो जीतन राम मांझी जैसे नेता हैं वो जनता को भोला समझते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर हम लोग जनता को जातियों में बांट देंगे, अगर जनता भोली है, भाई व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति है, रोड पे जाता हुआ व्यक्ति है, वो एक सीधा व्यक्ति है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम लोग जनता को जातियों में बांट देंगे और एक जाति की बुराई करके वो सोचते हैं कि हम दूसरी जाति का पूरा वोट ले लें। उन्हें ना देश की चिंता है, ना उन्हें हमारे समाज की चिंता है, ना हमारे कल्चर की चिंता है। उन्हें चिंता है तो सिर्फ अपने वोट की, अपनी सीट की चिंता है। जिस तरीके से एक बार वो गलती से मुख्यमंत्री बन गए, उनके पास में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए, फिर भी वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्हें इतना ज़्यादा लालच आ गया है कि वो सीट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस वजह से उन्होंने ये बयान दिया है ताकि वो समाज को, जो हमारा हिंदू समाज है, जो हमारा भारतीय समाज है, मैं हिंदू समाज नहीं कहूँगा, मैं भारतीय समाज कहूँगा, उसे तोड़ने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है ताकि जो टूटा हुआ एक भाग है वो उन्हें मिल जाए। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है और उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा, और उनको इससे कुछ फ़ायदा नहीं बल्कि और नुकसान होने वाला है। जो उन्होंने ये बयान दिया है, इस बयान से उन्हें आगे जाके नुकसान होने वाला है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।